चलिए अब हम समझते हैं फर्टिलाइजेशन के बारे में, यानी कि निषेचन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे हेडिंग डालते हैं निषेचन। इंग्लिश में इसे फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। फर्टिलाइजेशन इसका मतलब होता है, देखो, मादा नहीं, मेल गैमेट का, मेल गैमेट यानी कि मेल युग्मक, मेल युग्मक, इंग्लिश में से गैमेट कहा जाता है, गैमेट का फीमेल युग्मक, युग्मक यानी कि गैमेट से मिल जाना, ही फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। अब देखो यहाँ पे जो गैमेट जो होती है, ग्रेगर जॉन मेंडल थे जो, उन्होंने इसकी गैमेट यानी कि इसका शुद्धता का क्या दिया था, सिद्धांत दिया था। किसने? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। उनने क्या किया था, उनने देखो इसका जो युग्मक जो होता है मेल गैमेट, यानी कि गैमेट जो होता है, गैमेट, मेल गैमेट को शुक्राणु, मेल का जो गैमेट होता है उसे शुक्राणु को मेल गैमेट कहा जाता है, मेल युग्मक कहा जाता है। और फीमेल गैमेट यानी कि फीमेल युग्मक को अंडाणु कहा जाता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं ये दोनों, देखो, मेल गैमेट, मेल युग्मक, युग्मक को क्या कहा जाता है? गैमेट। क्या कहा जाता है? गैमेट क्या होता है? शुक्राणु है। और फीमेल गैमेट, फीमेल युग्मक यानी कि इसका भी होता है गैमेट, इसे कहा जाता है अंडाणु। क्या कहा जाता है? अंडाणु। इन दोनों का यही तो कह रहा है, मेल गैमेट यानी कि मेल युग्मक का फीमेल युग्मक से मिल जाना ही क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन। क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन। अब यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ पर देखो, इसका तो मैंने बता ही दिया था, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो ऐसा होता है, ठीक है, और फीमेल का ऐसा होता है, अंडा के समान। ठीक है, अब यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना के समझा देते हैं, उसके बाद नीचे से बता देंगे कैसे कैसे मिलकर बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बड़ी सी ओवरी बनानी पड़ेगी। ठीक है, ये बन गई ओवरी। ये क्या बन गई? ओवरी। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं ओवरी। अब क्या होता है, मैंने बताया था, ये क्या है? शुक्राणु। क्या है? शुक्राणु। और ये है अंडाणु। अंडाणु का निर्माण कहाँ पर होता है? तो यहाँ पर होता है, अंडाणु का निर्माण यहाँ पर होता है। ठीक है, ये बन गए अंडाणु, ये अंडाणु का निर्माण होता है। और ये अंडाणु धीरे धीरे जब बनकर आगे बढ़ने लगते हैं, क्या करने लगते हैं? आगे बढ़ने लगते हैं। और यहाँ पर वेट करते हैं, किसका? स्पर्म का। किसका वेट करते हैं? स्पर्म का। इसको कहा जाता है फॉलोपियन ट्यूब। क्या कहा जाता है? फॉलोपियन ट्यूब। यानी कि नली के समान होती है, इसे कहा जाता है गर्भाशय नली। क्या? नहीं, गर्भाशय नली का, अरे अंडवाहिनी, इसे हिंदी में अंडवाहिनी कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही इसका हो जाता है। अब क्या होता है, देखो, ये जो पेनिस जो होता है, पेनिस, ये यहाँ पर आके डिस्चार्ज हो जाता है।
यहाँ पे लिख देते हैं पेनिस। पेनिस कहाँ आके डिस्चार्ज हो जाता है, तो यहाँ पर आके डिस्चार्ज हो जाता है। डिस्चार्ज हो जाता है और यहाँ पे किसको छोड़ देता है, तो स्पर्म को छोड़ देता है। यहाँ पे छोटी छोटी मात्रा में स्पर्म को छोड़ देता है। ये छोटी छोटी मात्रा में स्पर्म को छोड़ देता है और ये धीरे 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 आगे बढ़ने लगते हैं। और यहाँ पर होता है हमारा यूट्रस। ये यहाँ पे क्या होता है, यूट्रस होता है। ये क्या होता है, यूट्रस। यहाँ पे लिख देते हैं यूट्रस। ये होता है यूट्रस। अब क्या होता है, देखो एक चीज को समझिए। जैसे इस महीने में अगर ये ओवरी काम कर रही है और ये ओवरी काम नहीं कर रही, क्योंकि इसके एक एक महीने का गैप होता है। क्या होता है, गैप होता है। अब जैसे यहाँ पर जो पेनिस जो होता है, स्पर्म जो होता है यहाँ पे डिस्चार्ज, पेनिस जो होता है यहाँ पे सिस्म डिस्चार्ज हो जाता है और स्पर्म को यहाँ पर छोड़ देता है। अब यहाँ से जो उसको छोड़ेगा, हार्मोन को छोड़ेगा, यानी कि स्पर्म को छोड़ेगा, तो स्पर्म तो बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं। तो ये कुछ इधर भी जाएंगे कि नहीं जाएंगे, और कुछ इधर भी जाएंगे, ऐसे ये ऐसे आगे की ओर बढ़ेंगे, और जो सामने जाएंगे ये भी खत्म। अब ये से ध्यान लगाइए। जैसे इधर जाएंगे, ये भी आगे जाके खत्म हो जाएंगे, तो ये भी क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और ये सामने जाएंगे, ये भी इससे यूट्रस से टकरा के कुछ कर नहीं पाएंगे, ये भी आगे जाके खत्म हो जाएंगे। अब इधर जो आगे बढ़ेंगे इस साइड को, क्योंकि इस साइड जो और अंडाणु जो है वो वेट कर रहा है किसका, स्पर्म का, कि स्पर्म आए फर्टिलाइजेशन करे। क्या करे, फर्टिलाइजेशन करे। तो इस दिशा में जो बढ़ते हुए जाएंगे, ऐसे बढ़ते हुए जाएंगे जोन सा, और इधर ये अंडाणु से जैसे ही निषेचन कर लेगा, क्या कर लेगा, अंडाणु से जैसे निषेचन कर लेगा। ये देखो, ये जैसे यहाँ पे ये अंडाणु, ये क्या करेगा, धीरे 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 जाकर ऐसे ऐसे इसमें प्रवेश कर जाएगा, इसमें एंट्री कर जाएगा। ठीक है, इसमें एंट्री कर जाएगा। इतने एरिया को देखिए, ये इसमें धीरे धीरे क्या कर जाएगा, एंट्री कर जाएगा। यहाँ पे बड़े होकर बना देते हैं। ठीक है, उसी चीज को यहाँ पर समझा देते हैं। जैसे ये रहा अंडाणु, ठीक है। अब ये क्या कहेगा, ये जो स्पर्म है, ये स्पर्म ऐसे धीरे धीरे जाके इसमें एंट्री कर जाएगा। इसमें एंट्री करने के बाद क्या हो जाएगा, ये फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और ये इसमें मिल जाएगा। क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। और जब ये मिल जाएगा ना, तो ये ऐसे एसिड को छोड़ेगा, ये सारे का कोई काम नहीं रहेगा, ये सारे खत्म हो जाएंगे। यही होता है फर्टिलाइजेशन। अभी फर्टिलाइजेशन धीरे 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 आगे की ओर विकसित होगा, धीरे धीरे आगे की ओर आएगा और ये यूट्रस में जाकर क्या कर लेगा, एंट्री कर लेगा। क्या कर लेगा, एंट्री कर लेगा। तो इसको मिटा देते हैं। जब ये फर्टिलाइजेशन हो जाएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे जैसे ये फर्टिलाइजेशन हो गया यहाँ पे, ठीक है, ये ऐसे धीरे 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 क्या करेगा, गति करेगा। ये धीरे 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 गति करते 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 ये धीरे धीरे किसमें, इसमें एंट्री कर जाएगा। ठीक है, इसमें यूट्रस में। तो जहां पर, अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पर जहां पर ठीक है, जहां पर देखो, जहां पर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों मिलते हैं, वो कहाँ मिलते हैं, फॉलोपियन ट्यूब में। कहाँ मिलते हैं, फॉलोपियन ट्यूब में। तो निषेचन की क्रिया यानी कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है, फॉलोपियन ट्यूब में। किसमें, फॉलोपियन ट्यूब में। लेकिन ये फॉलोपियन ट्यूब में निषेचन होने के बाद ये धीरे धीरे गति करता है, धीरे धीरे गति करता है और आगे एंट्री कर जाता है किसमें, यूट्रस में। यूट्रस में क्या होता है, बच्चे का विकास होता है। क्या होता है, विकास होता है। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं। देखो, जैसे अब यहाँ पे मैंने बता दिया था, मेल गैमेट शुक्राणु यानी कि स्पर्म, शुक्राणु यानी कि स्पर्म है, और फीमेल गैमेट अंडाणु, हिंदी में इसे ओवम
ओवम। ये दोनों मिल जाते हैं कहां पर, ये कहां पर मिल जाते हैं, फॉलोपियन ट्यूब में, फॉलोपियन ट्यूब में। ये कहां मिलते हैं, तो ये जब जहां मिल जाते हैं वो मिलते हैं फॉलोपियन ट्यूब में। यहां पे लिख देते हैं फॉलोपियन, फॉलोपियन ट्यूब में, ठीक है। और जब ये मिल जाते हैं तो इसे ही कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जाइगोट। क्या कहा जाता है, जाइगोट। किसको, इसको कहा जाता है जाइगोट। किसको, तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब मिल जाते हैं यहाँ पर तो इसको कहा जाता है जाइगोट। क्या कहा जाता है, जाइगोट है। ये जाइगोट जब धीरे 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 आगे जाके विकसित होता है उसे कहा जाता है एम्ब्रॉय। क्या कहा जाता है, एम्ब्रॉय, एम्ब्रॉय कहा जाता है, ठीक है। ये क्या कहता है, धीरे धीरे जब विकसित हो जाता है, देखो मिलेगा मेल और मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। जब मेल युग्मक और फीमेल युग्मक जब मिलते हैं तो ये मिलते हैं किसमें, फॉलोपियन ट्यूब में। फॉलोपियन ट्यूब से ये इसे कहा जाता है भ्रूण, इसे कहा जाता है, देखो ये होता है युग्मक, हिंदी में यहाँ पे लिख देते हैं, ये होता है युग्मक, 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 ठीक है। युग्मक जब मिल जाता है तो उसे कहा जाता है युग्म नज। क्या कहा जाता है, युग्म नज। और ये एम्ब्रॉय होता है, इसे भ्रूण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भ्रूण। क्या कहा जाता है, भ्रूण। अब देखो ये जाइगोट हमने यहाँ पे बताया था, ये गोला 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 ढरक ढरक के यहाँ पे जब ये मिल जाता है तो ये ढरक ढरक के कहाँ जाएगा, इसमें। तो ये ढरकता है वो होता है जाइगोट। जब ये इसमें एंट्री कर जाता है इसे ही कहा जाता है एम्ब्रॉय। ये क्या कर जाता है, ये यूट्रस में होता है। किसमें होता है, यूट्रस में, यूट्रस यानी कि गर्भाशय में। अब कहेगा भ्रूण का विकास कहाँ होता है, तो गर्भाशय में होता है। लेकिन भ्रूण बनता कहाँ पर है, जाइगोट का निर्माण कहाँ पर होता है, तो होता है फॉलोपियन ट्यूब में। किसमें, फॉलोपियन ट्यूब में। ये नली के समान होता है और ये आगे जाके जब जन्म ले लेता है तो उसे ही कहा जाता है बेबी। क्या कहा जाता है, बेबी यानी कि बच्चा। क्या होता है, बच्चा जब जन्म ले लेता है तो उसे क्या कहा जाता है, बच्चा कहा जाता है, ठीक है। तो ये होता है इसका फर्टिलाइजेशन का। अब यहाँ पे एक चीज को समझिए, कभी कभी दो लोगों के जुड़वा होते हैं। क्या होते हैं, जुड़वा, ठीक है। फीमेल गैमेट, ठीक है। अब समझिए यहाँ पे, जैसे देखो, जैसे दो जिसके जुड़वा जो बच्चे होते हैं वो दो होते हैं। कभी कभी क्या होता है, वो जुड़वा तो होंगे लेकिन शकल अलग अलग होती है। क्या होती है, शकल अलग अलग होती है। अब क्या होता है, जैसे देखो यहाँ पर ये एक अंडाणु है और ये एक साथ दो, ये क्या होते हैं, दो स्पर्म एक साथ अगर इसमें एंट्री करेंगे, क्या करेंगे, इसमें एंट्री करेंगे एक साथ। ये दोनों अगर एक साथ इसमें एंट्री करेंगे, और पास करके बता देते हैं, जैसे ये रहा, ठीक है, ये अंडाणु रहा और ये रहा शुक्राणु। अगर ये दो शुक्राणु एक ही अंडाणु में एक साथ यानी कि एक ही टाइम पे एंट्री करेंगे तो इनसे जो दो बच्चे पैदा होंगे उन दोनों की शक्ल क्या होगी, अलग अलग होगी। क्या होगी, अलग अलग। तो ये इनमें भी दो जुड़वा बच्चे पैदा होंगे और उनकी शक्ल अलग अलग होगी। ऐसी हम दूसरी कंडीशन बनाते हैं, एक तो होगी ये, और दूसरी कंडीशन बनाते हैं कि एक ही शुक्राणु, ठीक है, ये एक ही शुक्राणु और दो अंडाणु में एक साथ एंट्री करेगा। कैसे, एक ही शुक्राणु दो अंडाणु में एक साथ एंट्री करेगा तो इनसे जो जुड़वा बच्चे होंगे, इसमें लिख देते हैं जुड़वा बच्चे जो होंगे, इनकी शक्ल होगी अलग अलग, शक्ल अलग अलग होगी। क्या होगी, अलग अलग शक्ल होगी।
और इसमें सकल, इसमें जुड़वा जो बच्चे होंगे, जुड़वा बच्चे होंगे, इनकी शक्ल एक ही होगी, शक्ल एक जैसी, एक जैसी होती है, एक जैसी होगी। क्या होगी? एक जैसी होगी। ठीक है, ये स्पर्म है, ये अंडाणु यानी कि ओवम है, ये ओवम है, अंडाणु है। ठीक है, ये होता है इसका। अब देखो, जैसे ये चीज एक अलग सेक्टर हो जाता है, जैसे कई लोग होते हैं जैसे मां नहीं बन पाते हैं, तो उनमें क्या होता है, कमी दोनों लोगों में होती है। पता चले लेडीज में कोई कम नहीं है, यानी कि फीमेल में कोई कमी नहीं है, हो सकती है मेल में। तो मेल में कमी दो ही होती है, या तो उसमें जो स्पर्म होती है उसमें पूंछ ना हो, या स्पर्म की मात्रा कम हो। दो होती है मेल में, कि या तो स्पर्म की मात्रा कम बन रही हो, स्पर्म बना ही ना रहा हो, या बना रहा है तो पूंछ अगर टेल नहीं होगा तो वो गति नहीं कर पाएगा और आगे तक नहीं जा पाएगा, क्योंकि सारा काम ये जो स्पर्म जो होता है वो यहाँ तक आता है, तो गति नहीं कर पा रहा है। तो ये दो कमी होगी उनमें। ठीक है, और फीमेल में भी क्या कमी होती है? फीमेल में क्या होता है, मान लो जो 3 हार्मोन होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन, इनकी मात्रा अगर कम बन रही है तब भी दिक्कत है। मेंस्ट्रुएशन सर्किल नहीं आता है तब भी दिक्कत है, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन ही बताता है कि ओवरी से अंडाणु बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। तो मेंस्ट्रुएशन सर्किल का आना भी बहुत जरूरी होता है। और देखो, फर्टिलाइजेशन के दौरान, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, इसको समझ गए? ये तो समझाने के लिए मैंने बनाया था, यहाँ पे लिख देते हैं। देखो, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के दौरान जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के दौरान मासिक चक्र, मासिक चक्र यानी कि एमसी आना बंद हो जाता है, आना बंद हो जाता है, बंद हो जाता है, बंद हो जाता है। ठीक है, और दूसरी बात देखो, पहली तो कमी ये हो गई कि उनमें ओवरी नहीं बन रही है, तो मेंस्ट्रुएशन सर्कल आएगा नहीं, वो भी एक प्रॉब्लम हो जाती है। और दूसरी, अगर फॉलोपियन ट्यूब पतला है, ये फॉलोपियन ट्यूब अगर पतला है, ठीक है, अगर ये पतला है तब भी दिक्कत होता है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा। क्या होगा? फर्टिलाइजेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा। अब तो कई प्रकार की टेक्नोलॉजी आ गई है, उनमें क्या होता है कि जो डॉक्टर्स जो होते हैं वो फर्टिलाइजेशन बाहर करा देते हैं, मेल का स्पर्म ले लेंगे और फीमेल का ओवम ले लेंगे, इन दोनों को फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन बाहर करा देंगे फरक नली में, और उसे यूट्रस के संगे यूट्रस में इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे बच्चा बन जाता है। अब तो टेक्नोलॉजी आ गई है। ये तो 3 कमियां होती हैं किसमें? फीमेल में। फॉलोपियन ट्यूब का पतला होना, यूट्रस नहीं होना, यूट्रस में कोई प्रॉब्लम होना, और तीसरा मेंस्ट्रुएशन सर्किल का नहीं आना। ये 3 प्रॉब्लम होती हैं फीमेल में। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग समझ गए फर्टिलाइजेशन के बारे में। अब हम समझते हैं वैस्कोटोमी, ट्यूबेकोटोमी, हिस्टेरोटोमी, ये क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में समझते हैं। चलिए, तब तक चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए अब समझ लेते हैं यूट्रस के बारे में। किसके? यूट्रस के बारे में। तो यहाँ पे हेड डाल देते हैं यूट्रस। यूट्रस, इसे हिंदी में गर्भाशय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गर्भाशय। ठीक है, इस गर्भाशय में क्या होता है? ये गर्भाशय एक झिल्ली के समान होता है। किसके समान होता है? तो झिल्ली के समान। झिल्ली के समान होता है। इसमें क्या होता है? इसमें भ्रूण का विकास होता है। किसका? भ्रूण का, भ्रूण का विकास। भ्रूण का विकास किसमें होता है? तो गर्भाशय में। किसमें होता है? गर्भाशय में। ठीक है, भ्रूण क्या होता है? वह बच्चा जो माँ के पेट में पल रहा होता है, जो जन्म नहीं लिया हो, उसे क्या कहा जाता है? भ्रूण कहा जाता है। भ्रूण। इसलिए कई हॉस्पिटल में देखा हो कि भ्रूण हत्या निषेध यानी कि पाप है। ये भ्रूण वही होता है जो बच्चा माँ के पेट में पल रहा होता है, उसे भ्रूण कहा जाता है। ये भ्रूण को भोजन, इसको भोजन, देखो सबसे पहले जो भ्रूण होता है, इसका सबसे पहले क्या बनता है? तो हार्ट बनता है। भ्रूण का
यूट्रस के अंदर यूट्रस के अंदर सबसे पहले क्या बनता है? हार्ट। हार्ट बनता है, सबसे पहले हार्ट बनता है। सबसे पहले देखो, जो माँ के पेट में जो बच्चा होता है, सबसे पहले उसका जब फर्टिलाइजेशन होने के बाद 4 महीने बाद जब उल्टी आती है ना, तो सबसे पहले बच्चे का दिल बनता है। जब वो धड़कता है इसीलिए उल्टी आती है। तो भ्रूण का सबसे पहले क्या आता है? हार्ट बनता है। क्या बनता है? हार्ट बनता है। कहाँ पर? तो गर्भाशय यानी कि यूट्रस में। क्या किसमें? यूट्रस में। अब बात करें ये भ्रूण को भोजन कहाँ मिलता है? भ्रूण को भोजन प्राप्त होता है, ठीक है, भ्रूण को भोजन प्राप्त होता है किससे? प्लेसेंटा, आहार नाल से। आहार नाल, आहार नाल क्या होती है? तो प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से भ्रूण को भोजन मिलता है। अब इसमें जो बच्चा जो पल रहा होता है, जो बच्चा जो होता है, ये बेबी जो पल रहा होता है, ये बेबी जो पल रहा होता है, इसके यहाँ पे एक नली लगी रहती है जो माँ के उससे जुड़ी होती है, गर्भनाल से, आहार नाल से जुड़ी रहती है। उसी से उसे भोजन की प्राप्ति होती है। क्या होती है? भोजन की प्राप्ति होती है। इसीलिए जो महिला गर्भधारण होती है, गर्भ अवस्था में होती हैं, उनमें उन्हें आयरन और कैल्शियम की मात्रा घट जाती है, क्योंकि उनका जो भोजन जो होता है उस बच्चे में भी जाता है। तो महिला जो गर्भ अवस्था में महिला में किसकी कमी आ जाती है? तो आयरन तथा कैल्शियम की क्या आ जाती है? तो कमी आ जाती है। क्या आ जाती है? कमी आ जाती है, ठीक है। ये तो हो गया यूट्रस का। ये यूट्रस के अंदर देखो, यूट्रस के अंदर जो बच्चा जो होता है, यूट्रस देखो, ये तो हो गया यूट्रस के अंदर बच्चा एक झिल्ली में रहता है। वो झिल्ली, उस झिल्ली को कहा जाता है इमियोटिक सैक। तो कहेगा यूट्रस के अंदर बच्चा किस झिल्ली में रहता है? तो यूट्रस के अंदर बच्चा रहता है किस झिल्ली में? यूट्रस के अंदर बच्चा किस में रहता है? इमियोटिक सैक। बच्चा के अंदर बच्चा किस झिल्ली में? किस झिल्ली में रहता है? तो क्या होता है? यूट्रस के अंदर जो बच्चा होता है यानी कि बेबी होता है, वो किस में रहता है? इमियोटिक सैक। इमियोटिक सैक की क्या होती है? झिल्ली होती है। इस झिल्ली में रहता है। अब होता क्या है, जो अल्ट्रासाउंड होता है, देखो अल्ट्रासाउंड होता है 3-4 महीने के बाद, 4 से 6 महीने के बाद, ये इमियोटिक सैक के बाहर से अल्ट्रासाउंड के जरिए डॉक्टर झांक लेता है, गर्भ में झांक लेता है कि इनके पेट में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की है। तो इस इम्यूनियोटिक सैक के अंदर झांक लेना, यानी कि मशीन के माध्यम से इम्यूनियोटिक सैक के अंदर झांक लेना, ये जानने के लिए कि इसके अंदर जो पल रहा है वो लड़का है या लड़की है, उसे ही कहा जाता है इम्यूनियोसेप्टोसिस। क्या कहा जाता है? इम्यूनियोसेप्टोसिस। इम्यूनियोसेप्टोसिस से पता लगाया जाता है कि माँ के पेट में जो बच्चा पल रहा है उसका जेंडर क्या है। क्या होता है? जेंडर क्या है। ये सामूहिक रूप से इलीगल है, क्योंकि इसमें क्या होता है, कई लोग जो मेंटलिटी होती है वो लोग इसका गलत मतलब निकाल देते हैं, मतलब डिवोर्स करवा देते हैं, अवॉइड करवा देते हैं, मतलब बच्चे का अबॉर्शन करवा देते हैं। इसलिए ये तुम चेक नहीं करा देते क्योंकि ये कानूनी अपराध है। तो इम्यूनियोटिक सैक के अंदर झांक लेना ही क्या बताता है? इम्यूनियोसेप्टोसिस ये बता देता है पेट में जो पल रहा बच्चा उसका लिंग के बारे में बता देता है। अब होता क्या है, जब उसके बारे में झांकोगे ना, तो जब लड़का होगा ना तो 2 डॉट बनकर आते हैं। 2 डॉट बनकर आए तो लड़का, अगर डॉट बनकर नहीं आते हैं तो लड़की। क्या होती है? लड़की। अब देखो इनका जो टाइम पीरियड होता है, लड़के का टाइम पीरियड जो होता है बनने का, वो होता है 9 महीने। कितना होता है? 9 महीने। लेकिन लड़की का ज्यादा होता है। वो क्यों? तो जो फीमेल होते हैं, फीमेल के अंदर कुछ एक्स्ट्रा पार्ट होते हैं, जैसे यूट्रस हुआ, ओवरी हुआ, ये आंतरिक जो
एक्स्ट्रा पार्ट होते हैं उससे बनने में अधिक दिन लगते हैं। इसीलिए जो लड़की के जो टाइमिंग होता है वो लड़कों से 10 दिन ज़्यादा होता है। लड़की का लड़कों से 10 दिन ज़्यादा होता है, इसीलिए क्योंकि उनके जो आंतरिक जो पार्ट होते हैं वो बनते हैं, इनर पार्ट कुछ बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? इम्यूनोसेप्टोसिस समझ गए। अब बात करते हैं यहाँ पर ट्यूबेकोटॉमी, नहीं वैस्कोटॉमी, वैस्कोटॉमी, इसे हिंदी में क्या कहा जाता है? नसबंदी, नसबंदी। इसको समझिए, ये नसबंदी किसमें होती है? तो पुरुषों में होती है। किसमें? पुरुषों में होती है। इसमें क्या होता है? देखो, ये टेस्टिस है, ये बेस्ट डिफरेंस है। इन डिफरेंस को काट देना ही, इनको काट देना, इनको क्या कर देना? काट देना। इनको काट देना ही क्या कहलाता है? वैस्कोटॉमी, क्योंकि ये इस नस का नाम क्या होता है? बेस्ट डिफरेंस। और इसको काट देना ही, क्या कहलाता है? वैस्कोटॉमी। ये पुरुषों में होता है, ये नसबंदी। इससे फिर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, स्पर्म की मात्रा बनेगी, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि ये जो स्पर्म आने की जो रास्ता होता है ये कट जाता है, स्पर्म बनेगा और यहीं रह जाएगा, तो इसे कहा जाता है वैस्कोटॉमी। अब यहाँ पे लिख देते हैं वैस्कोटॉमी में पुरुष में नसबंदी, वैस्कोटॉमी को नसबंदी कहा जाता है। ये पुरुषों में होती है। इसमें जो टेस्टिस से बनने वाले हार्मोन को पेनिस तक लाने की जो नसें होती हैं उन नसों को काट दिया जाता है, जिस कारण जो हार्मोन जो बनता है वो वहीं पर रह जाता है, शरीर के बाहर नहीं निकल पाता है और उससे फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। तो ये हो गया वैस्कोटॉमी। अब दूसरा होता है ट्यूबेकोटॉमी। ट्यूबेकोटॉमी, इसे नलबंदी कहा जाता है। नलबंदी ये महिलाओं में होता है। किसमें? फीमेल या महिलाओं में। यहाँ पे लिख देते हैं मेल। ये होता है महिलाओं में। या फीमेल में। इसमें क्या होता है? जो ओवरी जो होती है, ओवरी, ये ओवरी बना दी। ठीक है, ओवरी जो होता है ये क्या होता है? फॉलोपियन ट्यूब, बताए थे हम, फॉलोपियन ट्यूब। इन फॉलोपियन ट्यूब को काट देना। किसको? इस फॉलोपियन ट्यूब को काट देना। क्या काट देना? फॉलोपियन ट्यूब को काट देना। क्या कहलाता है? इस फॉलोपियन ट्यूब को काट देना क्या कहलाता है? ट्यूबेकोटॉमी, क्योंकि ये ट्यूब के समान है इसलिए इसे कहा जाता है ट्यूबेकोटॉमी। क्या कहा जाता है? ट्यूबेकोटॉमी। ये महिलाओं में होता है। इसमें फॉलोपियन ट्यूब को काट दिया जाता है, जिससे ओवरी से अंडाणु तो बनेंगे, लेकिन ये यहाँ तक आएंगे और यहाँ से रास्ता कटा हुआ है, यहाँ से रास्ता कटा हुआ है, अब यहीं पे बनकर रह जाएंगे, ये बाहर नहीं आ पाएंगे और फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो ट्यूबेकोटॉमी यानी कि नलबंदी ये महिलाओं में होती है और वैस्कोटॉमी नसबंदी ये पुरुष में होता है। किसमें होता है? पुरुष में होता है। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं, इस चीज को समझिए। यहाँ पे एक होता है, देखो, एक होता है टेस्ट ट्यूब बेबी। यहाँ पे डाल ही देते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। अब एक बात तो समझिए, टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है? देखो, वैसा बच्चा जिसका निषेचन माँ की ओवरी के फॉलोपियन ट्यूब में ना होकर बल्कि बाहर परख नली में, डॉक्टर द्वारा बाहर परख नली में कराया जाए, उससे होने वाले बच्चे को क्या कहा जाता है? ट्यूबेकोटॉमी। ट्यूबेकोटॉमी नहीं, टेस्ट ट्यूब बेबी। अब जैसे यहाँ पे प्रैक्टिकल समझ लीजिए, जैसे यहाँ पर देखो, इसमें ये फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होगा? फॉलोपियन ट्यूब में। अब क्या करे डॉक्टर इसका यहाँ से ले ले ओवम और फीमेल का मास्टरबेट करके स्पर्म ले ले, उन दोनों का निषेचन कहाँ करा दे? परख नली में।
परख नली में, परख नली में करा दे। जैसे यहाँ पे ये अंडाणु है, यहाँ पर ये अंडाणु है और ये फीमेल, ये स्पर्म है। तो इन दोनों का ये बाहर करा दिया, शरीर के बाहर करा दिया, परख नली में करा दिया, उस बच्चे को क्या कहा जाता है? ट्यूबैकोटॉमी। परख नली में कराने के बाद इसे यूट्रस में इंजेक्ट कर देगा और बच्चा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बच्चा बन जाएगा। तो ऐसे होने वाले बच्चे को क्या कहा जाता है? टेस्ट ट्यूब बेबी। क्या कहा जाता है? टेस्ट ट्यूब बेबी। ठीक है। अब इसमें क्या हो, इसमें लिख देते हैं वैसा बेबी जिसका, इसमें क्या होता है? निषेचन, शॉर्ट में लिख देते हैं निषेचन। निषेचन फॉलोपियन ट्यूब में निषेचन। ठीक है। एफटी मतलब फॉलोपियन ट्यूब में ना होकर कहाँ कराया जाता है? फॉलोपियन ट्यूब में ना होकर, ना होकर कहाँ कराया जाए? बाहर परख नली में, बाहर परख नली में कराया जाए तो उसे क्या कहा जाता है? टेस्ट ट्यूब बेबी। क्या कहा जाता है? टेस्ट ट्यूब बेबी। ये टेस्ट ट्यूब बेबी दुनिया में यानी कि विश्व में पहला टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी, पहला टेस्ट ट्यूब बेबी कब हुआ था? तो हुआ था 25 जुलाई 1978। 1978 में हुआ था यूके में। इसका नाम था लुई ब्राउन। लुई ब्राउन, क्या नाम था? लुई ब्राउन। ये लंदन में हुआ था पहला टेस्ट ट्यूब बेबी, जो उसका नाम था लुई ब्राउन था नाम उसका। इंग्लैंड में हुआ था, ब्रिटेन में। ठीक है। और भारत में, यहाँ पे लिख देते हैं भारत में, यहाँ पे लिख देते हैं भारत में पहला टेस्ट ट्यूब बेबी। ठीक है। टी और वी, टेस्ट ट्यूब बेबी। ये हुआ था 6 अप्रैल 1986। 1986 कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था मुंबई में। अरे यार रुको, मैट ही देता हूँ यार, अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है। क्या बता रहे थे? टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी। जैसा बताया था, वैसा बच्चा जिसका निषेचन यानी कि निषेचन शरीर में ना होकर, फॉलोपियन ट्यूब में ना होकर, फॉलोपियन ट्यूब में ना होकर कहाँ कराया जाए? शरीर के बाहर, शरीर के बाहर। बाहर कहाँ? परख नली में, शरीर के बाहर परख नली में। शरीर के बाहर परख नली में कराया जाए तो उसे क्या कहा जाता है? टेस्ट ट्यूब बेबी। विश्व में पहला टेस्ट ट्यूब बेबी विश्व में पहला टेस्ट ट्यूब बेबी 25 जुलाई 1978। 25 जुलाई 1978 में। ये कहाँ हुआ था? तो यूके, ब्रिटेन में हुआ था। इसका नाम था लुई ब्राउन। क्या था? लुई ब्राउन। ठीक है। और भारत में काला आयु तंद्रो ये
आगे भारत में पहला टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है, TTV टेस्ट ट्यूब बेबी जो हुआ था वो हुआ था 6 अप्रैल 1986 में। ये क्या हुआ था? तो ये हुआ था मुंबई में। कहाँ हुआ था? मुंबई में। इसका नाम था इंदिरा। क्या नाम था? इंदिरा। इंदिरा, क्या नाम था? इंदिरा। ये पहला टेस्ट ट्यूब बेबी था जो सफल हो गया था, ठीक है। टेस्ट ट्यूब बेबी समझ गए। अब समझते हैं सैरोगेट मदर। ये होता है सैरोगेट मदर। सैरोगेट मदर, सैरोगेट मदर, ठीक है। अब सैरोगेट मदर क्या होता है? तो ये कुछ नहीं होता है, जैसे ये टेस्ट ट्यूब बेबी परक नली का बाहर कराया, देखो वैसा निषेचन जिसका, देखो वैसा निषेचन फर्टिलाइजेशन जिसका, अरे यार, जब किसी बच्चे का, देखो जब किसी बच्चे का निषेचन फॉलोपियन ट्यूब में ना होकर परक नली में कराया जाए और ये इसके यूट्रस में ना, मतलब कि उसी के यूट्रस में इंजेक्ट ना करके किसी दूसरे के यूट्रस में, यानी किसी दूसरे महिला के यूट्रस में इंजेक्ट कर दिया जाता है, तो उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सैरोगेट मदर। जैसे यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ पे जैसे एक ये है एक फीमेल, ठीक है, एक ये मेल है, ऐसे समझो, ठीक है। एक ये क्या है? मेल है, और ये क्या बना देते हैं? फीमेल। ये बनाते हैं फीमेल। अब क्या हुआ? देखो इसका ओवम ले लिया, ठीक है, इसका ओवम ले लिया और इसका स्पर्म ले लिया, इन दोनों को मिला दिया किसमें? परक नली में। परक नली में मिला दिया, ठीक है, इन दोनों को परक नली में मिला दिया। अब क्या होगा? ये परक नली में मिलाने के बाद इसके यूट्रस में, यानी कि इस महिला के यूट्रस में ना इंजेक्ट करके एक तीसरी महिला के यूट्रस में, एक यहाँ पे ये तीसरी महिला है, तीसरी क्या है? फीमेल है। इस तीसरी महिला के यूट्रस में इसे इंजेक्ट कर देना है, यानी कि यूट्रस में इंजेक्ट कर देना, यानी कि डाल देना, उसके तीसरे के गर्भाशय में बच्चे को पालने के लिए रख देना, उसे ही कहा जाता है सैरोगेट मदर। अब इसको कहा जाता है, इसी को कहा जाएगा क्या? सैरोगेट मदर। मतलब वैसा बच्चा जिनका ना होकर वो पाले, जिनका बच्चा ना होकर, मतलब एक पति है एक पत्नी है, ठीक है, एक आदमी है एक लेडीज है, उन दोनों का मतलब वो फर्टिलाइजेशन करा दिया शरीर के बाहर परक नली में। अब क्या होता है? उनका बच्चा, मतलब उनके यूट्रस में वो फर्टिलाइजेशन तो हो गया, फर्टिलाइज तो कर गया, लेकिन उसे यूट्रस में पालेंगे ना, तो उसके यूट्रस, जिनका बच्चा है उसके यूट्रस में न पालकर किसी तीसरे के यूट्रस में पाल देना ही, मतलब इंजेक्ट करके पाल देना ही क्या कहलाता है? सैरोगेट मदर। क्या कहलाता है? सैरोगेट मदर, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? उसे ही कहा जाता है सैरोगेट मदर। ये ज्यादातर देखा हो, कई जो बड़े बड़े रईस लोग होते हैं वो ज्यादा करते हैं। वो क्या करते हैं, मतलब कि अपना वो निकलवा देते हैं और सैरोगेट मदर का वही देखा जाता है, ठीक है। तो इसमें लिख देते हैं, ये क्या करता है कि वैसा बच्चा जिनका हो, उनके यूट्रस में ना पालकर, वैसा बच्चा जिसका हो उसके यूट्रस में ना पलकर, जिसका हो उसके यूट्रस में ना पालकर किसी दूसरे
के गर्भाशय यानी कि यूट्रस में पाला जाए तो उस पालने वाली माँ को, उस बच्चे को, उस बच्चे को पालने वाली माँ को सैरोगेट मदर कहा जाता है। माँ को सैरोगेट मदर कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? ये हो गया इसका, ठीक है, सैरोगेट मदर का। अब क्या होता है, कभी कभी देखो ट्यूबैकोटॉमी समझ गए, वैस्कोटॉमी समझ गए और सैरोगेट मदर समझ गए। अब एक तीसरा पॉइंट आता है, कभी कभी क्या होता है कि ये पूरा ही खराब हो जाता है। ये देखो, ये जो ओवरी होता है, अगर ज्यादा ही बच्चे, यानी कि ज्यादा ही बच्चे जो पैदा हो जाते हैं, ज्यादा बच्चे हो जाते हैं, जैसे जरूरत से ज्यादा, मतलब 5-6। एक चीज देखा जाए तो एक दौर था, मतलब कि अगर जाएं हम किसी 1900 के दशक में अगर जाएं तो उसमें एक दौर था कि किसी के 5 बच्चे, किसी के 6 बच्चे, किसी के 8 बच्चे, किसी के 6 बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे गिरे थे। तो उससे क्या हो जाता है, ये यूट्रस होता है, ये यूट्रस में इन्फेक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है? इन्फेक्शन। तो उससे खतरा रहता है पूरे शरीर में इन्फेक्शन होने का। तो उसमें क्या होगा, अब यूट्रस खराब हो गया तो यूट्रस इन्हीं को तो पालता है, तो यूट्रस को क्या होता है, काट के निकाल देता है। और यूट्रस के साथ साथ जब यूट्रस ही नहीं रहेगा तो इनका क्या काम, इन ओवरी का क्या काम? तो इस पूरे को काट कर निकाल देना, इस पूरे को शरीर से काट कर निकाल देना। किसको? ओवरी तथा यूट्रस को जब खराब हो जाने पर पूरे शरीर से काटकर अलग बाहर निकाल देना ही क्या कहलाता है? हिस्टेरोटॉमी। क्या कहलाता है? हिस्टेरोटॉमी। ठीक है, क्या कहलाता है? हिस्टेरोटॉमी। तो यहाँ पे लिख देते हैं हिस्टेरोटॉमी। स्पेलिंग गलत भी हो सकती है, स्पेलिंग में एरर भी हो सकता है, एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते। ठीक है, हिंदी में लिख देते हैं हिस्टेरोटॉमी। इसमें क्या होता है, इसमें यूट्रस तथा ओवरी को काटकर शरीर से बाहर निकाल देते हैं। इसे कहा जाता है हिस्टेरोटॉमी। क्या कहा जाता है? हिस्टेरोटॉमी। ठीक है, अब ये मेरा कंप्लीट हो गया। इसमें क्या होता है, इसमें पूरे हिस्टेरोटॉमी में इस पूरे ओवरी को ही शरीर से काटकर बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? आज पूरा कंप्लीट कर लिया फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बारे में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में समझ लिया। हिस्टेरोटॉमी, ट्यूबैकोटॉमी में वेस्ट नलबंदी, ट्यूबैकोटॉमी को नलबंदी कहा जाता है, उसमें फॉलोपियन ट्यूब को काट दिया जाता है, और वैस्कोटॉमी में वेस्ट डिफरेंस नामक नस को काट दिया जाता है। ठीक है, चलिए, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे सेंस ऑर्गन के बारे में, जिसमें आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ, इन सब के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।